आप सभी का स्वागत है यूपी एग्जाम अकेडमी पर। मैं हूं प्रशांत यादव। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर। यह जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर है और इसमें से फुल चांस है क्वेश्चन इससे बाहर ना हो। ठीक है, तो मैं आज से मैं शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला इसमें क्या दे रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, तो कौन सा है? INS इम्फाल। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कोई कौन सी मिसाइल विध्वंसक है जिसको नौसेना में शामिल किया गया, तो उसका आपको नाम क्या रखना है? याद रहा, INS इम्फाल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेकंड दे रखा है आपको यहाँ पे, यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों को संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, इसमें से केवल यही याद रखना है कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किसको किया गया है। तो यहाँ पे पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके जो आर्म फोर्स होते हैं ना, जो सशस्त्र बल होते हैं, उनमें से उनको अवार्ड दिया गया है, उसका नाम क्या है? गोल्डन आउल अवार्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पैटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसमें से आपका इसमें कौन होंगे? जैकी श्रॉफ। ठीक है, तो जैकी श्रॉफ को उन्होंने क्या किया है? इनको शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया। किसने किया है? पैटा इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है। अगला दे रखा है आपको 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में, जो 75 गणतंत्र दिवस कब होगा? 2024 में। ठीक है, इसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये 2024 में जो 75 गणतंत्र दिवस होगा उसके कौन होंगे? मुख्य अतिथि बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि दिसंबर 23 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या पे है? भारत का स्थान यहाँ पे कितना दे रखा है? 49। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है और भारत की रैंक है 49वीं रैंक। ये प्रतिस्पर्धात्मक रैंक है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना कितना है? 49। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या देखा। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उमा शेखर को। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सूरत हवाई अड्डे को इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? अच्छा, आपसे पूछेगा भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? समर का किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका, अच्छा, मोदी जी ने आपसे बोलेगा यहाँ पे, मोदी जी ने कहाँ पर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्वर्वेद महामंदिर। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? बनारस में। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपसे दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पहला या भारत का पहला, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें आपको क्या रखना है? मोदी जी ने स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बनारस में। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ पे कौन सा है। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। ठीक है, यह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन, अच्छा, तो मैंने आपको पढ़ाया था आपको ये। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? सूरत में। आपको ये याद रखना है कि डायमंड बोर्स कहाँ पे है? उद्घाटन में किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये मतलब हीरो के लिए, हीरो के साथ आभूषणों को व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है।
अगला दे रखा है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव, ठीक है, किस राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली में हिम महोत्सव का उद्घाटन आयोजन किया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, न्योमा लद्दाख में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पे है, तो न्योमा लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किस वैधानिक मान्यता देता है, किसको वैधानिक मान्यता देता है, तो जो कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम हुआ है, ये सिख विवाहों के अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता पंजीकरण प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पे क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है कि इंडिगो इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च एआई चैटबॉट को 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है। यह अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका नाम क्या है, 6 स्काई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन बोल सकता है यहाँ पे कि इस महोत्सव में भागीदार राज्य कौन सा रहा है, तो असम असम रहा, ठीक है, ये याद रखना आपको है। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा है, इसमें बोला है कि बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ एएमयू पर हस्ताक्षर हुए, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डाटा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, फातिमा बशीम कैप्टन, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बोलेगा ना इसमें कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनाती होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, फातिमा बशीम कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, इसमें है 14 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन आयुक्त किया गया, ठीक है, तो आईएनएस तारमुगली, ठीक है, इसको किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है, तो अमृत नामक तकनीक किस आईआईटी के छात्रों ने विकसित की है, आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, आपको इतना याद रखना। उसके बाद देखिए किस नाम से सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया है, बाराकूडा, इसका नाम क्या है, बाराकूडा। ये बाराकूडा क्या है, सौर नाव है, भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ये सौर ऊर्जा से चलती है नाव, इसका नाम क्या है, बाराकूडा, ठीक है। आगे देखिए, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में मथुरा में मोदी जी ने कितने रुपए का मूल्य डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है, 5 रुपया मूल्य का डाक टिकट किया है और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतना नहीं पढ़ना आपको। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है, चंद्रयान 3, मतलब सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया गया है, क्या किया गया है, चंद्रयान 3 को सर्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, एमपी में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापना की है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप लोग, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरंगिया महोत्सव मनाया गया, अच्छा तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, किस राज्य में, 3 दिवसीय तोरंगिया, आपको ये याद रखना है कि तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिसंबर 23 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया गया था कि 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, गुवाहाटी असम में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, COP28 कहाँ हो रहा है, दुबई में, ये आपको इतना याद रखना है, COP28 कहाँ हो रहा है, दुबई में।
जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की है? रेस टू रेजिलियंस। आगे देखिए यहाँ पे उसने बोला है आपको कि किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों को प्रतिष्ठित व्यक्तिगत तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का नाम किया है? सेरगी शहर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए मिचोंग तूफान भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मंगाई है? ठीक है, तो मिचोंग तूफान कहाँ पे किन किन राज्यों में बताइए? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में और उड़ीसा में। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है? दिसंबर भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? गरबा नृत्य को भारत के जो यूनेस्को है ना, भारत के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखना है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के नाम क्या करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम क्या बदल दिया है? उन्होंने बना दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपको दे रखा है? अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? यहाँ पे कितना है? 8 लोगों को। ठीक है, अगला देखिए समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, अगला देखिए नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है करने की घोषणा की है? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को इन्होंने क्या भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन है ना, इसको क्या किया है? नियुक्त किया है। आगे देखिए यहाँ पे नवंबर 23 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है लागू। ठीक है, नवंबर 23 में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष में? अच्छा सर जी बोला था आपने कि जो हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 वाली है, इसमें भारतीय दानकर्ता कौन है सबसे ज़्यादा? तो शिव नादर है। कौन है? शिव नादर है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकने में कौन है? सकता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, ये भारतीय संस्थान है। इसने क्या किया है? कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपसे ये बोलेगा ना कि कार्बन नैनो फ्लोरेट जो सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता परिवर्तित करने का काम किस आईआईटी ने किया? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया। ठीक है, अब इसने बोला नेक्स्ट क्या आपका है? ये छोड़ो, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे हाल ही में मर्सर द्वारा क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद को क्या किया गया है? ये मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 होती है, इसमें भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला घोषित किया है। कौन है? हैदराबाद। ठीक है।